नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, और आप लोग अच्छे होंगे ऐसी हम दुआ करते हैं भगवान से। आज का सुविचार देखेंगे और अपने टॉपिक की तरफ अग्रसर होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए आज का सुविचार देखते हैं कि सुविचार है एक सच्चा दोस्त। पता करना होगा सच्चा दोस्त कौन है, तो आप देखिएगा कि एक सच्चा दोस्त वो है जो आपकी असफलताओं को नज़रअंदाज कर दे और आपकी सफलताओं को बर्दाश्त कर ले, क्योंकि बहुत कम होता है। जब आप असफल होंगे तो लोग खुश होंगे, और जब आप सफल होंगे तो लोग जो है नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा ना हो, जो आपका हितैषी होगा वो उसके अपोजिट करेगा, जब आप खुशी में खुशी और दुख में दुख। ठीक है, आइए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन नंबर 41 तक हो चुका था। अभी तक हम लोगों ने इसमें 41 क्वेश्चन 41 क्वेश्चन तक कर लिया है एक टॉपिक में। आप जान लीजिए कि हम लोग 41 क्वेश्चन एक ही टॉपिक कर लिए हैं। लगभग 50-60 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। इसके बाद आपका कुछ इस टॉपिक में बचेगा ही नहीं। बस आपको क्या करना है कि इसको जो है इस कॉन्सेप्ट को सीखना है, और जो है अपने जो पेपर तैयारी कर रहे हैं उसमें जो है उसके प्रीवियस ईयर या जो पेपर आपका है होने वाला है या मॉडल पेपर, उसमें जो है अप्लाई करना है। अप्लाई करके आप अच्छी तरह से इसको, पहली बात आप सीख गए, अच्छी बात है। आप उसको, अब तलवार आपके पास है, तलवार आप चलाना जानेंगे कब कि जब आप भिड़ेंगे। तो आप क्वेश्चन से जब भिड़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये कॉन्सेप्ट जो मास्टर ने बताया था यहाँ पे लगेगा, जो यहाँ पे बताया था यहाँ पे लगेगा। ऐसे ही आप सीख सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 42, एक बार क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन जो है 41 था। हमने कहा था कि आप लोग इसको पढ़िएगा, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम आपको इसके आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है। वह राशि अपने से 8 गुनी ब्याज की दर से कितने समय में होगी। सेम हमने क्या बताया कि जब आपको टाइम की बात कर रहा है, आपका प्रिंसिपल की बात कर रहा है, आपकी अमाउंट की बात कर रहा है, तीनों चीज़ें आप लिख लीजिए। पहले क्या कह रहा है कि आपकी राशि 2 गुनी हो गई है, तो 1 से 2 गुनी हो गई है। कितने साल में? 4 सालों में। अब कह रहा है कि कितने सालों में 8 गुनी हो जाएगी, 1:8। अब इसके बाद क्या, इसको इस फॉर्मेशन में करिए। यहाँ 2 की पावर 1 है, इसको लिख सकते हैं आप 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8। अब पावर को कंपैरिजन करिए, कितने गुना है, 1 का 3 गुना है। अब यहाँ पे यही जितने गुना यहाँ पे है उतने गुना यहाँ पे कर दीजिए। 4 × 12, 12 ईयर। ठीक है, 12 सालों में आपकी राशि जो है 8 गुनी हो जाएगी। नहीं, क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 4 × 12, ठीक है, आंसर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो है आपका क्वेश्चन जो है एसएससी सीपीयू एसआई 2007 का क्वेश्चन है। आप देख लें, इस तरह क्वेश्चन जो है इसके पहले मैं बताया हूँ, तो टाइम रुकने की कोई बात ही नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 43। एक बार क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए। इसी तरह क्वेश्चन मैंने काफ़ी रखे हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन तो डाल ही देगा ऐसा। क्वेश्चन नंबर 43। अब आइए कि यदि पढ़िए क्वेश्चन नंबर एक बार 43 और करने का प्रयास कीजिए। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल जो है टायर 1 का 2011 का क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन कि यदि ब्याज दर पर वार्षिक रूप से समायोजित है तो एक धनराशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। अच्छा, कितने समय में समान धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज पर 16 गुनी हो जाएगी। टाइम इसमें भी पूछा है, तो इसमें हम लेट नहीं करेंगे, बस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हम इसको रखे हैं कि पी और अमाउंट। पहले क्या, टाइम जो है 3 साल, 3 साल में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है, इसको पावर के 8 गुना, माफ करिएगा, कि 8 गुना हो जाएगा 3 सालों में। अब कह रहा है कितने सालों में 16 गुना हो जाएगा, तो 1 की पावर 16, 1 का कितना गुना, प्रिंसिपल 1 है 16, और इसको देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर। इसको पावर के फॉर्म में ही ऑपरेशन, इसका मतलब कि ये आगे बढ़ाएंगे कि 2 की पावर 8, 2 चौके 8 और 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4। अब बहुत लोग इसमें समस्या होगी। अब पावर को कंपैरिजन करना है। अब 3 का कितना गुना 4 होता है, तो बहुत लोग इसमें समस्या होगी, 3 का कितना गुना 4 होता है। तो देखिए
कि 4/3 जो है इसका 3 का 4/3 गुना कितना होगा, तो 4 होगा। इसी तरह जो है टाइम को भी हम 4/3 कर देंगे, 4/3 और सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगी। 3 कट जाएगा, 4 ईयर आपका आंसर आ जाएगा। 4 सालों में आपकी राशि जो है 16 गुनी हो जाएगी। ऐसे CGL जो है टायर 1 का क्वेश्चन है 2011 का। आइए थोड़ा क्वेश्चन जो है हम तेज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उतना दम है नहीं। क्वेश्चन आते हैं, आपके पास प्रैक्टिस में होने चाहिए, आप खटाखट उड़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, जहाँ चीज़ें धीरे बतानी होती है तो मैं इसको ध्यान देता हूँ कि चीज़ समझ में आए, और चीज़ें जहाँ सरल होंगी मतलब कि इन द सेंस कि एक बार आप समझ जाएंगे उस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। और सरल और कठिन होता कुछ नहीं है। पहली बात सरल है कठिन है ये उस पर डिपेंड करेगा। आपको आता है कोई चीज़ तो वो फिर सरल है, अब जो आपको नहीं आता वो तो कठिन है। 1 1 2 अगर आपको नहीं आता तो कठिन है, और जिसके लिए आता है उसके लिए सरल है। तो सरल और कठिन जो है अपना नज़रिया है कि कौन किस तरह से देख रहा है। ज्ञान इतना बहुत हो गया। अब आइए 44 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 एक बार पढ़िए। क्या कह रहा है कि 12,000 रुपये की जमा की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन उसी तरह से है, बस पूछने का इसका सलीका थोड़ा सा अलग है। SSC CGL जो है टायर 1 2011 का ये क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, प्रिंसिपल की बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा है। पहले लिखिए, तरीका इसका थोड़ा सा अलग है। टाइम, प्रिंसिपल और अमाउंट। टाइम, प्रिंसिपल और अमाउंट। टाइम कितना कह रहा है कि 5 सालों में 2 गुना हो जाता है, तो 5 साल टाइम में 2 गुना, प्रिंसिपल का 2 गुना। अच्छा, अब कह रहा है कि 20 वर्षों में कितना हो जाएगा, राशि पूछा। पहली बात देखिए 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा, तो 20 वर्षों में प्रिंसिपल तो हमारा फिक्स है, प्रिंसिपल हमारा चेंज नहीं होगा। अब गुना कितना हुआ, तो 5, जैसे वहाँ पे इसकी पावर को कंपैरिजन करते थे ऐसे यहाँ भी करेंगे कि 5 चौका 20, 5 चौका 20। तो यहाँ पे पहले 1 रहता था, यही हमारा जो गुणा करते थे कितना गुना, वही यहाँ पे लाते थे। अब इसको जो है ऊपर चढ़ा दीजिए, 2 की पावर 1 चौका 4, तो मतलब 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1:16 हो गया। यहां से आपको क्या पता चलता है कि प्रिंसिपल हमारा चेंज तो होता नहीं है। प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा है, 12,000 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू 12,000 रुपये। क्यों हमने प्रिंसिपल को जो है 12,000 कर दिया, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल कभी नहीं चेंज होगा। जो हमें पैसा दिया गया उसमें कभी चेंज नहीं होगा, वो तो प्रिंसिपल है। अब हमारा रेट चेंज हो सकता है, टाइम चेंज हो सकता है, प्रिंसिपल सेम रहता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 12,000 रुपये है, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 गुणे 12,000। सॉल्व कर लीजिए, 0 0 0, 12 दूनी 24 और गलत हो गया क्या, 16 दूनी 32, सॉरी 16 दूनी 32 और 16 1 16 और 3 19। ये आपका आ गया 1,92,000 रुपये, 1,92,000। 20 सालों में हमारा पैसा हो जाएगा 1,92,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट हुआ। ठीक है, चीज़ें कुछ नहीं थी, जैसा कर रहे थे वैसे ही किए। बस क्या करना है कि आपको लास्ट में बता देना है कि हमारा पैसा कितना हो गया है। तो प्रिंसिपल अगर हमारा 12,000 है, 1 यूनिट की वैल्यू 12,000, तो 16 यूनिट की वैल्यू 16 गुणे 12,000, वो जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,92,000 रुपये आ जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, और समझे नहीं तो फिर अब तो इलाज कराओ भाई। इतने क्वेश्चन हो गए, अब नहीं समझ पा रहे हो तो कब समझोगे। थोड़ी थोड़ी गलती कर करके इतनी देर में तो सीख जाना चाहिए था। नहीं आया तो कोई बात नहीं, आइंस्टीन भी एक बार में सीख नहीं पाता था, उसको भी बार बार घर जाके पढ़ना पड़ता था। आप भी पढ़ो, आइंस्टीन बनोगे। जिसको तुरंत समझ में आए वो तो अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आए सोचो हम आइंस्टीन है, हमें बात तुरंत नहीं समझ में आती है। वो जो है घर जाके पढ़ता तब उसको आता था, टीचर पढ़ाता तो उसको समझ में नहीं आता था। तो आप आइंस्टीन बनोगे, बाद में देखना फिर से। आइए क्वेश्चन नंबर 45, थोड़ा सा गियर चेंज करते हैं। अब थोड़ा सा उस क्वेश्चन से थोड़ा अलग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर वार्षिक। देखिए आपका प्रिंसिपल दे रखा है और अमाउंट दे रखा है, कितने गुना कह रहा है, 8 गुना। 8 गुना कितना,
8 गुना कह रहा है कि 3 सालों में, 3 साल में, यहाँ लिखी 3 ईयर में, 3 ईयर में 3 साल में कोई धनराशि जो होता है अपने राशि का 8 गुना हो जाता है, तो ब्याज दर की गणना कीजिए। अब देखिए ब्याज दर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ब्याज दर निकालने के लिए हमें 1 साल के लिए इस चीज़ को निकालना होगा कि प्रिंसिपल और अमाउंट में 1 साल में क्या अंतर हो रहा है। तो उसको करने के लिए जैसे 3 साल है तो इसको जो है घनमूल निकाल लीजिए आप, प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर रेशियो के फॉर्म में है। अगर आपको 2 साल दिया होता तो क्या करते, वर्गमूल निकाल लेते। अच्छा, कुछ का ये भी होगा, मास्टर साहब अगर 1 साल का दिया हो तो क्या करेंगे, तो डायरेक्ट ऑपरेशन इस पर लगाएंगे कि जो सॉल्व करने का सीधा तरीका जो इसके बाद बताएंगे। 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, उतने जो है रूट में लगा के उतना, जैसे घनमूल, वर्गमूल, पावर 1/4 ये सब करते जाएंगे। समस्या होती है ना, अभी कहेंगे मास्टर साहब अगर 1 साल के लिए दिया हो तो हम क्या करेंगे, तो डायरेक्ट रेशियो निकाल लेंगे, फिर उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो कुछ बैठ जाएंगे, रूट लगाओ, पावर 1/1 करो तो सेम आ रहा है, ऐसा नहीं, 1 साल के लिए सेम। ठीक है, यहाँ एक का घनमूल कितना होगा, 1 ही होगा, और 8 का घनमूल कितना होगा, 2। 2 साल होता क्या करते, तो यहाँ वर्गमूल निकालते। ठीक है, अब क्या करना, जब 1 साल का निकल गया हमारा रेट कितना होगा, तो यहाँ देखिए दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, डिफरेंस कितना आएगा 1, और नीचे जो है हमारा प्रिंसिपल रहता है इंटू 100, तो हमारा कितना आ गया 100%। बात आपको आ गई होगी, 100% इसका आंसर होगा। एसएससी सीजीएल जो है टायर 1 2014 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो ऐसा क्वेश्चन और रखे हैं, आपको समझा के छोड़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर आइए 46 पढ़िए और करने का एक बार प्रयास कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए और करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 46, ये क्वेश्चन जो होता है एसएससी सीजीएल जो होता है 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए क्या कहता है कि 2 साल, 46 है ना, हाँ एक बार क्वेश्चन आप रीड करिए और करने का प्रयास कीजिए। 2 साल बाद एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और प्राप्त राशि क्रमशः दे रखे हैं। आपका चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और प्राप्त राशि दे रखी है क्रमशः। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो ब्याज दर बता दीजिए। इसमें करिए क्या कि लिखिए कि प्रिंसिपल जो आपको बात उसमें दे रखी है सब लिख डालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट। अब आपका उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है कितना, 820 रुपये, 820 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अच्छा, अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 8,820 रुपये। ठीक है, अब प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, अब तो कुछ समस्या हो भैया प्रिंसिपल कैसे निकालें। प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट में से कंपाउंड इंटरेस्ट को घटा दीजिए, इंटरेस्ट को घटा दीजिए, आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। तो कितना आ गया, 8,000 आ गया, 8,000 आपका ये आ गया। अब देखिए हमें प्रिंसिपल मिल चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल चुका है, अमाउंट मिल चुका है। हमें जब रेशियो निकालना होता है हम क्या करते हैं, तो प्रिंसिपल को और अमाउंट को जो है हम कंपैरिजन करते हैं। आइए अब लिखिए प्रिंसिपल और अमाउंट को एक साथ कर लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, आपका काम नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि हमें रेट निकालना है। जिसका काम नहीं हम छोड़ते चलेंगे, दुनिया में मोह नहीं रखेंगे कि नहीं नहीं अब तुमको लेके ही चलेंगे, जो आता है आए, जो जाता है जाए। यहाँ देखिए 2 से काट दीजिए 400 आ जाएगा, और ये जो होता है 441 आ जाएगा। ठीक है, समझे। अब देखिए ये कितने साल के लिए दे रखा है आपको, 2 साल, 2 ईयर, 2 साल के लिए दे रखा है। इसके पहले क्वेश्चन में हमने क्या कहा कि जब आपको रेट निकालना है तो चीज़ें अगर 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में जो भी दे रखी हैं तो उसको आप 1 साल में कन्वर्ट करिए। 1 साल करने के लिए क्या करेंगे, तो 2 साल दिया है तो इसका रूट निकाल लेंगे, और रूट निकाल लेंगे कितना होगा देख लेंगे। 3 साल का दिया होता तो घनमूल निकाल लेते, तब यहाँ पे अब 2 साल के रूट लगा देंगे, ईयर आ जाएगा। 1 साल के लिए कितना, 20 और 21। अब यहाँ पे रेट देखिए, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1 अपॉन प्रिंसिपल रखते हैं, प्रिंसिपल 20 इंटू 100, 20 पंचे 100, 5% आपका आंसर आ गया। ठीक है, देख रहे हैं कितना लल्लू क्वेश्चन आए हैं। बस आपको एक बार समझना है, उसके बाद आप तोड़ते फोड़ते चलेंगे कि भाई कोई भी क्वेश्चन दे दो हम तो कर ही लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए क्वेश्चन, करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए,
पढ़िए एक बार। सबसे क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया फॉर्म क्या है, पहले पढ़ेंगे तो हम करेंगे। आइए, ये जो है एसएससी सीजीएल जो होता है टायर 2 2017 का क्वेश्चन है कि वार्षिक रूप से संयोजित 3000 रुपये की राशि x% चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में जो होता है 3993 हो जाती है, तो x का मान बता दीजिए, कुछ मत करिए। अब आप लिखिए प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है 3000 रुपये, 3000 रुपये, और आपका अमाउंट कितना दे रखा है 3993, और ये कितने साल के लिए है। आपको पहली चीज़ जो दे रखी है 3 वर्षों के बाद हमारा प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट में हुआ है कितना 3993, 3 ईयर। और जब हम इसको 1 साल के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहली बात तो देखिए थोड़ा सा अगर कट रहा होगा ना पहले सॉल्व कर लेना। जैसे ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 1000, और ये कितना आ जाएगा 1331। अब ये 3 साल का था, अब 1 साल के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे घनमूल करेंगे, क्योंकि ये 3 साल में इतना हुआ था, तो 1 साल में करने के लिए इसको घनमूल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 11। अब दोनों का डिफरेंस कर लेंगे रेट निकालने के लिए, कितना दोनों का डिफरेंस 10 से 11 1, नीचे क्या रहता है प्रिंसिपल इंटू 100, तो हमारा यहाँ 10% आ जाएगा, आंसर होगा 10%। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 48 आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, इसके बाद एक क्वेश्चन और, उसके बाद हम लेंगे आपसे विदा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। 1-2 लेक्चर के बाद हम जो है इस टॉपिक को दे देंगे बाबुल की दुआ, कि बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। 1-2 हार्डली 2 या इसके बाद 1 लेक्चर में हम इसको वाइंड अप करेंगे। अब जो है इससे ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कहीं सीजीएल तक आप पेपर दे दीजिएगा, आपको इससे इतर कुछ क्वेश्चन होता है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि नहीं नहीं ये कंप्लीट है। तो किसी ने 2 लाइनें कही थी कि मानव सदा पूर्ण रहा है, पूर्ण रूप होते भगवान, तो हम पूर्ण की बात नहीं कर सकते, लेकिन आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा हम जो भूले होंगे उसको कभी कभी कोई पेपर कराएंगे उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हम तो बुलबुल हैं, हमारा काम है गाते रहना, अगर हम कुछ भूलें तो फिर आप याद दिलाते रहना। आइए क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िए। ये क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 10,000 रुपये की राशि 3 वर्षों में जो होता है 13,000 क्या हो गया भाई, हाँ 13,310 रुपये हो जाता है। सेम प्रोसेस कि प्रिंसिपल दे रखा है आपको, उसका अमाउंट दे रखा है आपको। अब प्रिंसिपल आपका कितना है 10,000 रुपये है और 10,000 रुपये है। जो सॉल्व हो रहा हो उसको सॉल्व करके हम उसमें देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये कितने साल के लिए 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए, 3 साल के लिए क्या है, उसके बाद 1 साल, यहाँ से 0 0 छम छम कर दीजिए। 1 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो घनमूल निकाल लेंगे, क्योंकि 3 साल था, 2 साल होता तो वर्गमूल निकालते। 1 ईयर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो 10,000 का क्यूबिक क्या होगा 10 और 1331 का क्यूबिक क्या होगा 11, दोनों का डिफरेंस लीजिए। रेट पूछ रहा है आपका, कितना आ जाएगा 1, प्रिंसिपल कितना है 10, और कितने परसेंट में चेंज करने के लिए 100, आपका आ गया 10%। कोई दिक्कत, सेम जो है इसका पहले 10% आया था। चीज़ें करने का तरीका कैसे है आप उसको सीख जाइए। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिए, एक बार पढ़िए फिर आप देखिएगा। 49 क्या कहता है, एसएससी सीजीएल टायर 1 2016 का ये क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन 49। इसके बाद जो है लगभग 60, 62, 63 ऐसे क्वेश्चन होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपको सीखने हैं। उसके सीखने के बाद आप जो है ये कह सकते हैं कि हाँ हम भिड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा हम भिड़ जाएंगे, हमें लगभग सारे जो है मेथड पता हो चुके हैं। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुशी खुशी इसको भी देखेंगे हम, कि 3,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाती है, 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा। क्या बात है, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है तो हम देखेंगे ढंग से इसको। प्रिंसिपल और अमाउंट की बात तो हमारा कर ही रहा है, इसमें कोई अंतर तो, उसमें ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। ये तो आपको पता है, ये 3,000 रुपये आपका पैसा था, रुपया, जो कि आपका प्रिंसिपल था। 2 साल बाद 6,000 हो जाता है। क्या बात है, 3,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल
और ये जो है 6000 हो जाता है। हो कितने 2 साल बाद 2 ईयर। अब इसको सॉल्व करिए। 3000 के 3000 3000 दोएंगे 6000 1:2 आ गया। 1:2 कितने साल के 2 साल के लिए ये चीज़ें आपकी आई हैं। वो पूछना क्या चाह रहा है 4 वर्षों के लिए, तो 4 वर्षों के लिए क्या करिए 2 साल और लगा दीजिए इसमें 2 ईयर। 2 साल के लिए हमारा 1:2, ऐसे ही 2 साल और के लिए 1:2। अब आपका 2 2 4 साल हो गया और ये 1 1 के 1 और 2 दूनी 4। 4 साल बाद हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 1:4 के। अब कह रहा है कि 4 साल बाद ब्याज क्या होगा। ब्याज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहली बात तो आप देख लीजिए प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है। प्रिंसिपल आपका दे रखा है 3000। 3000 आपका प्रिंसिपल है, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 3000, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 12000 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, चाहते हैं 12 ना, कहाँ है समस्या। अब कुछ बच्चे जो है इसमें 12000 ठोक के आंसर आएंगे और गलत करके आएंगे, और ऑप्शन भी दिया रहता है। देखिए ऑप्शन बी जो है इसमें 12000 रुपये है, और आप लगा के आएंगे और कहेंगे वाह वाह मैं तो कर लिया था। जब रिजल्ट देखेंगे तो ये तो गलत कैसे हो गया। गलत इसलिए हो गया है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 4 वर्षों बाद आपको ब्याज बताना है, आपको अमाउंट नहीं बताना है। तो ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे। अमाउंट 4 है, प्रिंसिपल 1 है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 3। ये आपका है, ये आपका क्या है ब्याज है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 1 यूनिट की वैल्यू 3000 तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 त्रिक्का 9, तो 9000 रुपये। ऐसे नहीं कर रहे हो, मन ऐसा नहीं है भैया, मन है भाई नहीं चला, कह रहे हो भैया हमारा मन नहीं है ऐसे करने, कुछ और बताओ। तो ये जानो कि प्रिंसिपल 12000, अमाउंट 12000 आ गया, 3000 प्रिंसिपल है, 12000 में से 3000 घटा दो 9000 तब भी आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। नहीं समझे तो फिर देखो, 1 बार 2 बार 3 बार, 1 बार देखोगे तो जी ना भरेगा, 2 बार देखोगे फिर जी करेगा। तो ऐसे इसमें लगाओ, देखो, सीखो, पढ़ो और अप्लाई करो, सीख जाओगे। एक दिन में कोई जो है धनुर्धर नहीं बनता है, वो प्रैक्टिस से ही बनेगा। चलिए आज जो है यहीं 49 तक हम रखेंगे अपने चक्रवृद्धि ब्याज को। इसके बाद जब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि 1 2 और लेक्चर हैं, इसमें काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं। आप क्वेश्चन भी देख रहे होंगे कि 49 तक पहुँच गए हैं। इसलिए पहुँच गए हैं कि ये जो है अब जो है एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक बन चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो है ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट पे जोर नहीं देते हैं। आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों आता है कि बच्चे सुनते ही डर जाते हैं कि अरे कंपाउंड इंटरेस्ट ये आ गया, बाघ आ गया। तो जब डरेगा तो एग्जामिनर डराएगा। हम एक बार सीख लेंगे, डरेंगे नहीं। बाकी आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जिसको ज़रूरतमंद हो, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, उसके साथ इसको शेयर करें और इसके बारे में बताएं। आप जो है कैसी लगी क्लास आप इसको भी बता सकते हैं, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।